अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को, सेहत को और आपके दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आजकल फ़ालसे का सीज़न है और फ़ालसा मार्केट में बहुत आसानी से दस्तयाब हो जाता है और फ़ालसा हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। गर्मियों की बहुत शिद्दत हो चुकी है तो मैं आपको बताऊंगी आज फ़ालसे का जूस बनाकर उसको हम 6 महीने के लिए कैसे महफूज कर सकते हैं, या आप इसका फ़्रेश जूस बनाकर भी पी सकते हैं। फ़ालसे का इस्तेमाल हमें शदीद गर्मी में लू से बचाता है। लो ब्लड प्रेशर, गुर्दों के इन्फेक्शन, जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी और भी बहुत सी बीमारियों में ये हमें बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस बहुत ही मज़ेदार और खट्टे मीठे शरबत की रेसिपी बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे फ़ालसे का शरबत बनाने के लिए मैंने फ़ालसा 1 किलो लिया है और उसको साफ़ करके अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करें। मैंने इसमें तकरीबन 2-2.5 गिलास पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको मोटा मोटा ग्राइंड नहीं करना, बल्कि इसको इतनी देर ग्राइंड करना है कि ये एक सिल्की स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब मैं इसको छान लूँगी। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और ये कपड़े की जाली ले ली है। आप चाहें तो कपड़े की जाली में छान लें या इस तरह की कोई छाननी, बड़ी छाननी ले लें। कपड़े की जाली से छानिए या छाननी से छानिए। जूस में कोई छिलका या बीज वगैरह नहीं होना चाहिए। चलें, अब मैं इसको अच्छी तरह छान लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। ये लें जी, मैंने ग्राइंड किए हुए फ़ालसे को थोड़ा थोड़ा कपड़े में डालकर इसका तमाम जूस निकाल लिया है। अब मैं इसको पकाऊंगी। मैंने यहाँ पे एक खुले मुंह की कढ़ाई ले ली है। आप चाहें तो पतीला, देगची कुछ भी ले सकते हैं। और 1 किलो चीनी ली है, इसको मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। अब मैं इसमें 2 कप पानी डालूँगी। 1 कप तो आपको वीडियो में डालते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरे कप की वीडियो मुझसे स्किप हो गई थी। चीनी के शीरे में बबल आने के बाद मैंने इसे सिर्फ 2-3 मिनट पकाया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून टाटरी का डाल दूँगी। टाटरी जो है वो चीनी को शरबत में जमने नहीं देती और दूसरा इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। नमक मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है और 1 मिनट के लिए मैं इसको अब पकाऊंगी ताकि इसमें नमक और टाटरी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फ़ालसे का जूस जो मैंने कपड़े से छान कर निकाल लिया था, मैं इस शीरे में डाल दूंगी। चूल्हे की आंच मैंने फुल कर दी है। अब मैं इस जूस को 25-30 मिनट के लिए फुल आंच पर पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब ये पक जाएगा तो इसमें थोड़ी चमक आना शुरू हो जाएगी। जूस को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें फ़ालसे का फूड कलर डाल दूँगी। अगर आपके पास फ़ालसा फूड कलर है तो डाल दें, नहीं तो आप इसकी जगह रेड फूड कलर या पिंक फूड कलर भी डाल सकते हैं। कलर डालने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट और पका लिया है। देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस जूस के ऊपर एक चमक सी भी आ गई है और ये थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा भी हो चुका है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जूस हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको बोतलों में भर दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। फिर जब जी चाहे आप इसको 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह हम रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी या दूसरे शरबत तैयार करते हैं, इसको भी बिल्कुल इसी तरह तैयार करें और शदीद गर्मी में ठंडे ठंडे शरबत का मज़ा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। चलते चलते एक अच्छी बात, मिट्टी का बर्तन और शीशे की कीमत सिर्फ़ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर ख़ुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर ख़ुद को सही साबित करना है। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।